हाय फ्रेंड्स, ये एक प्रश्न भी बहुत आता है कि शुड वी इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप्स, मिड कैप्स या फिर लार्ज कैप। अभी जब हम इन्वेस्ट करते हैं, हम कंसेप्ट में जब हम रिसर्च करते हैं, तब हम ये नहीं देखते हैं कि ये कंपनी का मार्केट कैप क्या है। हम उस तरह इसको देखने का शुरुआत करते हैं कि ये सेक्टर मेगा ट्रेंड में है कि नहीं है, ये कंपनी जो है वो लीडरशिप क्वालिटीज उसमें है कि नहीं है, ये कंपनीज के रिटर्न रेशियोज कैसे हैं। और अल्टीमेटली ये सब देखने के बाद हम अगर ये कंपनी इवन स्मॉल कैप भी होती है लेकिन जो हमारे पैरामीटर्स हैं उसको वो क्वालिफाई करती है, तो वो हमारे पोर्टफोलियो में एंटर होती है। आपको मैं एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूँगा कि जैसे स्मॉल कैप में हम देखें कि पैथोलॉजी ओवरऑल सेक्टर ही मिड कैप सेक्टर है और उसमें जो सबसे बड़ा लीडर है वो है डॉक्टर लाल पाथ। तो ये कंपनी लीडर है, मेगा ट्रेंड में है, दिस सेक्टर इज ग्रोइंग एट 12 to 15%। तो ऐसी कंपनीज हमारे पोर्टफोलियो में क्वालिफाई होती है इवन दो इट इज अ मिड कैप। उसी तरह मैं लार्ज कैप की भी बात करूंगा कि अगर आप लास्ट 3 इयर्स के टाइटन के ग्रोथ फिगर्स देखें, उसके सामने आप TBZ के देखें, कल्याण ज्वेलर्स के देखें, थंगईमली के देखें, तो ये सब में आप देखोगे इवन दो टाइटन का साइज बहुत बड़ा है, इट इज अ लार्ज कैप कंपनी, स्टिल उसका ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है इन कंपैरिजन टू अदर प्लेयर्स। तो यानी कहने का मतलब यह है कि इवन दो इट इज अ लार्ज कैप, इट इज रनिंग लाइक अ टाइगर, बहुत फास्ट वो चीता की तरह दौड़ रहा है। तो कहने का पॉइंट यही है कि वी शुड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन लार्ज कैप में करूँ, मिड कैप में करूँ, स्मॉल कैप में करूँ। हाँ, जब आप कोई फंड सिलेक्ट करते हैं तब ऑब्वियसली स्मॉल कैप में शॉर्ट टर्म होराइजन हो तो मत कीजिए, क्योंकि उसमें थोड़ा डाउनसाइड वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगेन लॉन्ग टर्म में उसमें रिटर्न्स भी अच्छे होते हैं। ऐसे ही लार्ज कैप में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो वॉलेटिलिटी वहाँ कम होती है लेकिन डिसेंट रिटर्न्स आपको मिलते रहते हैं। और मिड कैप ऑब्वियसली पोर्टफोलियो का वो भी एक भाग होना चाहिए, क्योंकि हमें थोड़ा कैपिटल एप्रिसिएशन भी करना है और फास्टर वे में करना है, तो उसका भी वेटेज पोर्टफोलियो में होना चाहिए। यानी हम ऐसा मानते हैं कि 60% शुड बी योर लार्ज कैप कोर पोर्टफोलियो, 30% should be your mid cap portfolio and 10% you can allocate in small cap funds. Thank you.